पार्टी आपको इंसाफ देगी फिर? मेहनत का फल होता है ना कार्यकर्ता कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। कभी तो पार्टी कार्यकर्ता उम्मीद तो करता है ना कि हाँ, मुझे हूँ। उम्मीद है कि संगठन मेरे बारे में जरूर कुछ ना कुछ सोचेगा। और दूसरी तरफ अगर पार्टी की बात की जाए ना, अगर तमाम नेताओं की बात की जाए ना, साधन संपन्न लोग हैं, आपके पास तो एक स्कूटी भी नहीं है ना। कुछ भी नहीं है, यही बात है ना। से जाया कि कमलेश डांडा को टिकट मिल गया। आप उनसे पूछिए, तुषार भी साथ में था, पहली बधाई मेरी गई थी। मैंने कहा मेरी बहन मुबारक हो। उन्होंने कहा कि बहन ये टिकट आपकी है, मेरी नहीं। आप उनसे ये सवाल पूछिएगा, ये पहली बधाई मेरी वहां पहुंची थी। उम्मीद क्या करते हो अब संगठन से उम्मीद करती हूँ यदि वो मेरे संघर्ष को देखे तो मैं भी चाहती हूँ कि टिकट मेरे को मिले और मैं इलेक्शन लड़ूं। किस लिए अप्लाई किया था? मैंने टिकट के लिए किया था। दावेदारी दिखाई थी अपनी की मुझे, क्योंकि यहाँ पर मांगने का सबको अधिकार है। बिल्कुल। सुझाव देना हमारा काम है और उसके ऊपर काम करना संगठन का काम है। मैंने तो नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 24 और मैं आपके साथ रणदीप धानिया। कलायत की हम अगर राजनीति की बात करें तो हर दिन कुछ ना कुछ अलग दिखाई देगा आप लोगों को, और कुछ अलग मंजर हर दिन जनता या पत्रकारों की बात की जाए तो उनको कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलता है। फिलहाल मैं BJP पार्टी की बात कर रहा हूँ। मेरे साथ सोशल वर्कर हैं सुमन राणा जी। फिलहाल BJP पार्टी के अंदर इन्होंने काफ़ी लंबे समय से यानी तन मन धन से BJP पार्टी को साथ दिया, यानी हर जगह पर। फिलहाल अभी सरकार ने कुछ लगभग 1.5 साल हो चुके हैं और इनको एक बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग। यही ना मैडम? तो सबसे पहले आपका KBN 24 में स्वागत है मैडम। रवि, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मुझे आज एक ऐसा मौका दिया कि मैं भी थोड़ा फेस टू फेस आकर के अपने मन की कुछ बात आम पब्लिक तक पहुंचा सकूं, और इसके लिए मैं तो आपके चैनल का 24 का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं और साथ में आप लोगों का भी धन्यवाद। मैडम, प्रधानमंत्री मोदी मन की बात करते हैं, आपके मन की बात क्या है? वो लोग भी जानेंगे ना। आपके मन की बात बता दीजिए। मेरे मन की बात तो यही है कि जैसे संघर्ष मेरा एक मान करके चलो एक मेरा देह बन चुका है जी, कि मैं अपनी लाइफ में संघर्ष करती आ रही हूँ और मेरे संघर्ष का जो साक्षी है वो आम पब्लिक पूरी जनता देखती है। क्योंकि मैं यदि मेरे को जनता साथ ना देती तो शायद मैं इतना संघर्ष कर पाती। संघर्ष की मान करके चले कि मैं बचपन से लेके आज तक, हालांकि मैं एक संपन्न परिवार में पैदा हुई, पढ़ी लिखी, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को MA करवाया और करवाने के बाद मेरे अंदर ऐसा कुछ था कि मैं कुछ लोगों के लिए करूं। मैंने कभी अपने लिए टाइम नहीं दिया, एक पल के लिए भी। आप जैसे लोग मुझे कहते हैं अपने लिए टाइम निकाला करो, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जब तक शरीर है तो ये लोगों की सेवा के काम आए। मेरा संघर्ष रहा, संघर्ष में मैं जितने साक्षी मेरे हैं वो इस बारे में जानते भी हैं। उस संघर्ष की बदौलत मैंने कोई रास्ता ऐसा नहीं छोड़ा जो मैं ऊपर बढ़ने के लिए वो संघर्ष नहीं किया। लेकिन हाँ, बड़ी ईमानदारी और बड़ी स्वच्छता के साथ मैं यहाँ तक पहुँची हूँ कि सरकार ने, मैंने कोरोना टाइम में भी इतना काम किया जिसमें आप सारे साक्षी हैं। मुझे मुख्यमंत्री जी ने मौजूदा हालातों में कोरोना टाइम में मेरे को सम्मानित किया। एक अच्छा, मेरे को अच्छा लगा कि मैं उसके बाद मेरा संघर्ष मेरा साक्षी रहा। मुझे बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मेंबर बनाया गया और उसमें ऐसा हुआ कि 1.5 साल से मुझे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है मैं उस पर बाखूबी अपना काम करती हूँ। ऐसा काम करते लोगों के अंदर एक छवि बन चुकी है कि अब हम मायूस नहीं होंगे, अपनी वो आवाज़ आयोग तक पहुँचाते हैं और उसके समाधान हम तुरंत करवाते हैं। मैडम देखिए, प्राइवेट जॉब आज के समय अगर बात की जाए ना, गुजारा नहीं हो पाता, सैलरी भी कम होगी ना मैडम। और दूसरी तरफ अगर पार्टी की बात की जाए ना, अगर तमाम नेताओं की बात की जाए ना, साधन संपन्न लोग हैं, आपके पास तो एक स्कूटी भी नहीं है ना। कुछ भी नहीं है, यही बात है ना। तो ये बताइएगा पार्टी के साथ, क्योंकि पार्टी के कार्यक्रम कलायत में तो नहीं होते, चंडीगढ़ फलाना वहाँ उस कार्यक्रम होते हैं, तो जाना कैसे होता था? परिवार भी चलाना उस सैलरी के अंदर से, वो किराया। जैसे परिवार में मेरा बेटा है, मैंने जैसे अपने बेटे को संस्कार दिए हैं उसके हिसाब से कभी मेरे बेटे ने मेरे से जरूरत से ज्यादा कोई चीज मांगने की कोशिश नहीं की। उसने की कभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रही, जबकि पता मेरे पास स्कूटी तो मेरे बेटे के पास में तो साइकिल भी नहीं है।
तो रही अब बात संघर्ष की, मान लीजिए मैं बस में जाना और बस में आना, कभी मैं किसी को इतना भी नहीं मतलब फोर्स करती कि मैं आप लोगों के साथ जाती हूँ, भाई आप मुझे ले आना। कभी एक दो बार कभी ऐसे गया तो मुझे अपने आप ही लगा कि नहीं, सेल्फ सर्विस होनी चाहिए। मैं सुबह निकली, मुझे 7 बजे पहुंचना है तो मुझे 5 बजे उठना है। 5 बजे उठ करके मैं 7 बजे, कभी मैं पंचुअल इतनी हूँ कि मैं समय पर पहुंचती हूँ, कभी मैं लेट नहीं पहुंची। पार्टी की बात है, टिकट की बात आती है ना, तो मैडम महिलाओं की अगर दौड़ की बात की जाए ना, 2019 के अंदर चुनाव हुआ, कमलेश टांडा को टिकट मिला और वो जीत गए कलायत विधानसभा से। आप तो लंबे समय से बीजेपी के साथ हो ना? हाँ, मैंने 2019 में अप्लाई किया था। मैंने अपनी फाइल डिस्ट्रिक्ट में भी अब सबमिट करवाई और मैं सेंटर में भी बाई हैंड किस लिए अप्लाई किया था? मैंने टिकट के लिए किया था। दावेदारी दिखाई थी अपनी कि मुझे, क्योंकि यहाँ पर मांगने का सबको अधिकार है। बिल्कुल। सुझाव देना हमारा काम है और उसके ऊपर काम करना संगठन का काम है। मैंने सबने टिकट की दावेदारी की तो मैंने भी अपनी फाइलें दी हैं। उसमें संगठन का हो सकता है कहीं मुझ में कहीं कमी रह गई हो थोड़ी बहुत। क्या कमी लगी मैडम? फिर भी क्या पता तो होता है ना अपने हिसाब से। तो मुझे लगा कि उन्होंने ये देखा था कि महिला एक आएगी, देखो टिकट तो एक को मिलता है, टिकटार्थी बहुत होते हैं, तो हो सकता है कमलेश बहन को उनके पति का श्रेय ज्यादा मिला है, क्योंकि वो एक सज्जन पुरुष थे, काम करने वाले बहुत थे और उनका श्रेय उनको मिलना भी था। इसलिए पार्टी ने यही सोचा होगा, महिला तो एक आना था, चाहे वो आते या कोई और। पार्टी तो देखती है ना मैडम, साधन संपन्न अगर हो, कोई पैसा हो जिसके पास कि खुद भी लगा सके, चलो पार्टी थोड़ा बहुत कर देगी एडजस्टमेंट। मैं साधन संपन्न वालों में नहीं आती, ये सबको पता है। कोरी किताब है, खुली किताब है, कोई भी पढ़ सकता है। झूठ बोलना भी मेरे बस का काम नहीं है, क्योंकि मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कारती है। तो इसलिए मैं अपनी ईमानदारी से चल रही हूँ। जहाँ तक भी कहते हैं ना, एक कहावत है कि जब तक दिए में तेल है वो जलेगा, तो तब तक जलता रहेगा, मैं चलती रहूंगी। काम कुम मैडम अगर बात की जाए ना कलायत इलाके के, ठीक ठाक है ना सब? बस मैं इस बारे में तो ज़्यादातर क्या बोलूँ। हाँ, इतना बात है, जो मेरे बस के काम हैं वो मैं ज़रूर आवाज़ उठाती हूँ जहाँ तक मुझे जाना होता है। जैसे एक मेरे को संवेदन डिपार्टमेंट मिला हुआ है, मेरे पास कोई केस आ जाती है। अभी आपको पता है कि 0 से लेकर के 18 साल तक के बच्चों के केस आते हैं, उसमें मेल फीमेल दोनों होते हैं। अब मेरा ये काम है, मेल है तो मैं उसको भी निपटाती हूँ, फीमेल होते हैं तो उनको भी। उन्हें कहाँ तक जाना, इंसाफ दिलवाना, उनको जो बनता है उनका खर्चा सरकार हमारी देती है, वो हम अंदर तक जा करके काम करते हैं। पार्टी आपको इंसाफ देगी फिर? मेहनत का फल होता है ना कार्यकर्ता कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। कभी तो पार्टी कार्यकर्ता उम्मीद तो करता है ना कि हाँ, मुझे उम्मीद है कि संगठन मेरे बारे में जरूर कुछ ना कुछ सोचेगा, क्योंकि हर आदमी का एक न एक दिन तो आता ही है। मैं तो इस उम्मीद के ऊपर हूँ। मैडम देखिए, अगर कलायत विधानसभा की बात की जाए ना, टिकटार्थी काफ़ी मैदान के अंदर आ गए। आपने पहले इंटरव्यू देखे हो गए हमारे ना, काफ़ी आ गए कि टिकट मेरे पास है, टिकट मेरी है, टिकट मेरी है। टिकट किसकी है? अब इस बारे में तो यदि मैं भी ये कहूँ कि रात को मैं सो जाऊँ ये लेकर के कि टिकट मेरे पास है और सुबह उठ करके वो हवाई हो जाए, इस बारे में तो शायद मेरा कहना अच्छा नहीं लगेगा। हर आदमी की इच्छा होती है कि टिकट मेरे को मिले, और कहीं ना कहीं से वो अफड़ लगाते भी हैं कि टिकट आपको मिलेगा, लेकिन वो अंदर की बात तो वही जाने। मेरे को तो ये पता है कि जो संगठन करेगा वो सोच समझ के करेगा, और जिसको भी देगा तो हमें मान। तो मैडम पार्टी से, बीजेपी पार्टी से ना कब से जुड़े हुए हो आप? मैं बीजेपी पार्टी से तो मेरे फादर जो थे बहुत पुराने थे, जब जनसंघ हुआ करता था तब से जुड़े हैं। जैसे 1998 का इलेक्शन हुआ, उसमें मैंने पिताजी के साथ में बहुत काम किया। फिर 2000 संघ में भी काम किया आपने? संघ में काम करती रही हूँ। अभी मैं राष्ट्रीय सेविका समिति से हूँ। और मैं 2013 से हूँ, 13-14 से। उसके बाद 2004 का इलेक्शन हुआ, अटल बिहारी जी ने जीता। उसमें मैंने इतना भरपूर काम किया कि बहुत, और आपको पता ही है कि अटल बिहारी जी की छवि के साथ तो जुड़ करके अपने को सौभाग्यशाली समझा जाता है। उसके बाद फिर हमारी सरकार नहीं रही, फिर 13-14 में इलेक्शन हुआ, राजकुमार सैनी जी की सांसद बने, भरपूर काम किया, कोई इंतहा नहीं छोड़ी। आपको पता है उनकी जीत थी। उसके बाद 19 के बाद इलेक्शन विधानसभा का आता है, धर्मपाल शर्मा ने इलेक्शन लड़ा। ये रवि आपसे भी कोई बात छिपी हुई नहीं है कि धर्मपाल शर्मा ने जो मान सम्मान दिया वो स्वर्ग चले गए, और मैं यहाँ मैं उसे भूल नहीं पाऊंगी कि वो मेरे फादर के बराबर जितना वो सम्मान देते थे, मुझे शायद नहीं इतना कभी सम्मान मिला हो।
और मुझे घर से लाना ले जाना। कभी मैं किसी से मैंने एक गाड़ी तक नहीं कभी भी मांगी, किसी के भी इलेक्शन के अंदर। उसके बाद नायब सैनी जी जो हमारे मौजूदा सीएम साहब हैं, उनके इलेक्शन में इतना भरपूर काम किया, अच्छी खासी लीड लेके गए। उसके बाद बहन कमलेश डांडा का इलेक्शन हुआ, उसमें देखा कितना भरपूर काम किया, जबकि उसके अंदर डबल चल रहा था जेजेबी का और उसका, फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। हम संघ के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम संघ के लिए काम करते हैं, हम किसी का चेहरा नहीं। कहीं ना कहीं 19 के अंदर जब टिकट की दावेदारी कर रहे थे मैडम आप, यस, फॉर्म भर दिया था आपने, टिकट नहीं मिली, कमलेश डांडा को टिकट मिल गई, वो चुनाव लड़े, थोड़ा मनमुटाव नहीं होता है जब हम वोट की अपील करने के लिए जाते हैं कि मैडम का वोट दे दीजिए? आप कमलेश बहन से ये बात पूछिएगा कि जब वो दिल्ली से टिकट लेकर के चली और एकदम से फेसबुक पर मैसेज आया कि कमलेश डांडा को टिकट मिल गया, आप उनसे पूछिए, तुषार भी साथ में था, पहली बधाई मेरी गई थी। मैंने कहा मेरी बहन मुबारक हो। उन्होंने कहा कि बहन ये टिकट आपकी है, मेरी नहीं। आप उनसे ये सवाल पूछिएगा, ये पहली बधाई मेरी वहाँ पहुँची थी। मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं था, मैं नहीं बनी तो मेरी बहन बनी, कोई तो बना ना। थोड़ा सा कसक तो रहती है ना, नहीं मुझे कभी कसक पार्टी ने, ये तो अगर कमलेश डांडा की बात की जाए ना, ये तो शायद अभी पार्टी के अंदर है ना, पहले तो इनेलो के अंदर थी ये। चलो वो देखो हर आदमी का आज भी ऐसे ही है। नहीं, आप तो लंबे समय से थे ना पार्टी के अंदर। देखो ये संगठन का काम है, मेरा काम नहीं है। और आज भी कमलेश बहन इस बात को नहीं कह सकती कि सुमन के अंदर कोई मेरी तरफ से मन मुटाव है। मेरी तो आज भी वही, वो मुझे बड़ी बहन का दर्जा देती है, एक हिम्मत की वो सीट के ऊपर बैठी है। अगर सुमन राणा कमलेश डांडा को कह देती है कि मेरे ये काम है, क्या हुआ है काम? बस उसको मैं उस बारे पे चर्चा नहीं करना चाहती। बता भी दीजिए ना वो चीज। नहीं ऐसा देखो अभी ऐसा नहीं, आपका काम कुछ भी हो ना। नहीं, मेरा पहला सवाल तो मैंने काम ही नहीं किया। और दूसरी बात है, अगर काम लेने का कोई वो था तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था काम को लेकर, क्योंकि मेरा बेटा तो वो मेरे साथ पढ़ रहा है। दूसरे का किसी का मैंने काम नहीं करवाया, मुझे पता था कि शायद ना हो तो मैं पीछे हट जाऊंगी। क्या उम्मीद क्या करते हो संगठन से उम्मीद करती हूँ, यदि वो मेरे संघर्ष को देखे तो मैं भी चाहती हूँ कि टिकट मेरे को मिले और मैं इलेक्शन लड़ूं। क्या कमी लगती है मैडम कलायत में आपको? दिक्कत क्या है कलायत में? मुझे तो जहाँ तक ये लगता है कि अगर मैं लेडीज होकर के बात देखूं तो मुझे महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार नहीं आ रहा है। क्या किस प्रकार? इस प्रकार का देखो, बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो विडो हो जाती हैं या जिनके पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं होती, घर में लड़ाई झगड़ा रहता, वो अपने बच्चों को अच्छी तरह से परवरिश नहीं कर सकती, पालन पोषण। तो ऐसा कुछ काम किया जाए जिसमें वो बहनें सेल्फ अपना डिपेंड हो जाएं, स्वावलंबी बने, अपने बच्चों को करें और फिर अच्छा थोड़ा सा मतलब कलायत के अंदर यदि विकास देखा जाए तो इसको और चार चांद लगे। एक कलायत का नाम हरियाणा में अलग ही हो। फिर भी अगर मौका दे देते हैं लोग, पहले पार्टी मौका देगी, फिर लोग मौका देंगे, फिर वोट लोगों को देना है ना, मौका दे देते हैं आपको। अगर मैंने काम की बताया ना, मैं वही पूछ रहा था ना, कलायत विधानसभा में आपको क्या काम खलता है कि हाँ अगर ये हो जाता ना, कलायत का जो नाम है ना वो ऊपर होता पूरा हरियाणा के अंदर। कलायत विधानसभा के अंदर जो मेरे साथ हैं और मेरा साथ देने को हर पल तैयार है। मुझे सुबह से शाम तक न जाने कितने फोन आते हैं, अभी भी फोन उठा करके देख लो, मेरे पास 15 कॉल आई हुई है इसी बात को लेकर के। तो मैं यही बोलती हूँ कि संगठन का काम है। सब कहते हैं जी बहुत काम, कार्यकर्ता कहते हैं, हाँ कार्यकर्ता कहते हैं इस बात को कि आप बढ़ो आगे, भाई हम आपके साथ हैं। मैं कितनी बार अपनी कमजोरी भी बता देती हूँ तो कहने लगी कि नहीं मैडम आप ऐसा पीछे जाने वाली बात मत सोचो, आगे बढ़ो। रही विकास की बात है जो कलायत क्षेत्र में होना चाहिए, वो तो आप जैसे लोग सब बताएंगे, कल उस पर फिर बैठ करके गहन विचार होगा, उसको उसी दिशा में ले जाने का काम करें। अभी कहाँ बात चल रही है मैडम टिकट के लिए? टिकट की अभी तो मैंने अप्लाई करना है, किया नहीं है, क्योंकि मैं करूंगी बस 1-2 दिन में, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी चल रही, मेरे पास काफी केस आए हुए हैं और उन केस में मैं उलझी हुई हूँ। कुछ बहुत सारी टिकटें जाएंगी, यानी मांगने वाले ना बहुत सारे अप्लाई करेंगे यहाँ से, तो कलायत से तो चलो उनका अधिकार है, सभी का अधिकार है, सभी करेंगे इस बात। क्या एक मैडम एक बात है ना, देखो लंबे समय से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हो आप, तो क्या बीजेपी कभी टिकट रिपीट करती है? कर भी देती है। अभी अपने प्रधानमंत्री जी को ही ले लो, तीसरी बार बने। प्रधानमंत्री नहीं, मैं कलायत इलाके की बात करूँ तो कलायत इलाके में तो रिपीट मुश्किल ही होती है। आज तक हुई नहीं है, आज तक नहीं हुई कोई भी। मैं तो ये चाहती हूँ कि सरकार एक बार मुझे भी मौका दे करके तो देखे कम से कम।
ताकि मैं अपनी जो पूरी मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, पूरी विधानसभा की जनता है, मैं उनके वादों पे खरा उतरने की कोशिश करती हूँ। और रवि, ये आपको भी पता है कि मुझे कोई संपत्ति जोड़ने का भी शौक नहीं है। मेरे पास बैठने के लिए बस, ठीक है ना। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं जो जनता का दुख दर्द है उसको सुनूं, और सुनती भी हूँ आपकी नज़रों के सामने। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, हाँ, क्योंकि मैं बिल्कुल गहराई से जा करके सुनती हूँ और इतना इमोशनल हो जाती हूँ उनकी हालत देख करके, जितना मुझसे बनता है। आपने कहा है कि मैं कम संसाधनों के होते हुए भी मैं कुछ करती हूँ। उस परमात्मा का शुक्र है कि उसने मेरे को इसलिए बनाया है। मैं अपना पेट काट करके मैं फिर भी ये सोचती हूँ किसी दूसरे को, भूखे को रोटी मिल जाए। मैं आयोग में काम करती, देखो रोटी खिला करके भगवान सबको सुलाता है, सुबह भूखा उठता है, सुबह फिर उसका प्रबंध हो जाता है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी तो ना पार्टी के अंदर कार्यकर्ता के तौर पर काम किया, काफी मकान भी है, साधन संपन्न वो लोग हो गए हैं। लंबे समय जुड़ रहे आप तो ना, जोड़ लेते, साधन संपन्न मकान बन जाता। ये मेरा और उस भगवान को पता है। आज तक कभी किसी से यदि 1 पैसे का भी कोई वो निकाल दे तो मैं उसको 100 पैसे करके लौटाने का तो मैं दम रखती हूँ। चलो मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो हम भी चाहेंगे कि टिकट मिले, ठीक है ना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मेरे साथ सुमन राणा, और इन्होंने जो बात रखी है वो लोग भी जानते, जो कलायत इलाके के लोग हैं ना, वो जानते हैं कि वाकई में एक जब आकर और पार्टी के जो कार्यक्रम थे ना, उनके अंदर भी शरीक होने का काम सुमन राणा करती आई हैं। फिलहाल उम्मीद हर कार्यकर्ता को है, जो कार्यकर्ता मेहनत करता है उसको उम्मीद रहती है कि जो पार्टी है ना, जो तन से मन से, मैडम के पास धन की कमी है लेकिन दिल से काम जरूर किया पार्टी के लिए। इनका कहना है कि दिल से पार्टी के लिए इन्होंने कार्य किया और पार्टी इनको कलायत विधानसभा से मौका दे, क्योंकि 2019 के अंदर भी इन्होंने अप्लाई किया था कलायत विधानसभा की टिकट के लिए। देखिए अब होना क्या है, टिकट की बात हमने की है, पहले भी हम करते आए हैं कि किसको टिकट मिलेगी। फिलहाल ये हम साबित कर पाएंगे ना सुमन राणा, लेकिन उम्मीद जरूर करते हैं। सुमन राणा को ये उम्मीद है कि हाँ, पार्टी की कड़ी जो मेहनत की है लंबे समय से, कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, वो सब्र का जो फल है इनके लिए मीठा होगा या ना होगा ये समय बताएगा। तो धन्यवाद, शुक्रिया, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा कि वाकई में टिकट किसको मिलना चाहिए, मेहनती कार्यकर्ता को या धनवान व्यक्ति को जो पार्टी के लिए कार्य करते हैं। शुक्रिया। हम आपके साथ रणदीप धानिया, KBN 24।